हेरा फेरी जिसको आए हुए 24 साल हो गए पर आज भी ऑलमोस्ट हर सीन सबको रटा हुआ है। पर लोगों को हेरा फेरी इतनी पसंद क्यों है एंड 24 साल के बाद भी इतना रिलेवेंट कैसे है? इसकी रिलेटिविलिटी जो कि इसकी हर फ्रेम में दिखती है एंड इस फैक्ट की वजह से हमें हेरा फेरी में हंसी आती है। जिन सिचुएशन में कैरेक्टर फंसते हैं और जिस हिसाब से वो इन पर रिएक्ट करते हैं हमें रिलेटिविलिटी प्रोवाइड करती है। बट रिलेटेबल सिचुएशन तो हमें कोई और कॉमेडी भी मिल जाएगी। गोविंदा की स्लैपस्टिक फिल्म को ही ले लो जिसमें जो फैमिली से रिलेटेड सिचुएशन होती है वो भी रिलेटेबल सिचुएशन ही है प्रोवाइड करती है। बट हेरा फेरी को सिर्फ इसकी रिलेटेबिलिटी नहीं बल्कि डिफरेंट स्टाइल ऑफ कॉमेडी से इसको यूनिक बनाती है जो कि ड्राई ह्यूमर। एंड अगर एग्जांपल दो तो इसके डिफरेंसेस के बारे में तो स्लैपस्टिक कॉमेडी में सरहद पे सिपाही अपनी जान दे दे, ये अपना कान दे के आया था। वो है जो कैरेक्टर की अजीब सी यूनिक क्वालिटी से हमें हंसाने की कोशिश की जाती है। नहीं तो राइमिंग वर्ड लेकिन आप असली मतलब तुम अपने आसपास ही नॉर्मली नहीं होता। एंड इन ड्राई ह्यूमर की बात करूँ तो इसमें रिलेटेबल सिचुएशन का यूज होता है हंसाने के लिए। ये स्लैपस्टिक कॉमेडी के जैसे ओवर द टॉप एलिमेंट नहीं दिखाते पर ऐसी सिचुएशन कॉमेडी दिखाई जाती है जो कि रिलेटेबल होता है एंड हमारी रियलिटी का पार्ट है। मतलब हेरा फेरी को फनी इसकी रिलेटेबिलिटी राइटिंग बनाती है पर उसके साथ ड्राई ह्यूमर का डायरेक्शन इसको उभारता है। वरना का समझ लो कि अगर बाबू राव के सीन्स में ड्राई ह्यूमर की जगह एरा तेरे मुंह बना रहा होता तो सारा मजा इतना बर्बाद हो जाता। एंड फिर हेरा फेरी पे आते हैं एंड क्या तुम लोगों ने कुछ नोटिस किया है कि बहुत सारी चीजें डिफरेंट है हेरा फेरी से? जैसे कि फिल्म का लुक ही ले लो। पहली पार्ट की सिनेमेटोग्राफी एक रॉनेस होती है, चाहे वो स्टिल शॉट ले लो या फिर रॉ कलर ग्रेडिंग। एंड मैं टेक्निकल चीजें कुछ ऐसे नहीं बोल रहा, इसका कुछ पर्पस भी है। ये सब टेक्निक प्रियदर्शन खुद अपने फिल्म में यूज करते हैं। पर फिर हेरा फेरी पहली पार्ट से थोड़ी सी डिफरेंस की सिनेमेटोग्राफी है। पहली पार्ट से ये कलर इसका कलर ग्रेडिंग इसका थोड़ा ब्राइट एंड पॉप होता है, कैमरा ज्यादा मूव करता है कंपेयर टू हेरा फेरी क्योंकि प्रियदर्शन एंड प्रोड्यूसर के बीच अनबन के चक्कर में प्रियदर्शन ने फिर हेरा फेरी को डायरेक्ट करने से मना कर दिया। एंड और एक रीजन है कि when they asked me to do part 2 of Hera Fairy, I did not do part 2 because I thought this ends here. Now you have to force the film. और फिर हेरा फेरी की जिम्मेदारी उठाई थी लेट नीरज वोरा ने। एंड बाबूराव कैरेक्टर थोड़ा गैरिक केसरिश नहीं हो गया था? जैसे कि फर्स्ट फिल्म में बाबूराव का एक कैरेक्टर आर्क होता है जो शुरुआत में एक डिक्टेटर लैंडलॉर्ड होता है एंड तीनों में से ज्यादा मैच्योर बाबूराव होता है। पर ओवर द कोर्स ऑफ द फिल्म अजब गजब सिचुएशन से बाबूराव फ्रस्ट्रेटेड होकर दम हरकतें करता है। मतलब कि डिक्टेटर ओवर द कोर्स ऑफ द टाइम खुद एक जोकर बन जाता है। पर दूसरी पार्ट में बाबूराव को आँख ही नहीं है, वो थ्रू आउट द फिल्म एक कम अकल आदमी होता है जो ये बेवकूफ वाली हरकतें करेगा, नहीं तो बेमतलब पर दूसरों पर फ्रस्ट्रेटेड होता है। जो बाबूराव पहली पार्ट में हंसाने के साथ बाबूराव का जेन्युइन इमोशन रखने वाला कैरेक्टर होता था, वो दूसरी पार्ट में वो सिर्फ कॉमिक रिलीफ बन जाता है। पर हेरा फेरी ने इस चीज को पहले एड्रेस कर दिया था। इनको कौन भूल सकता है? ये बाबूराव गणपतराव आपटे, इनके सर पे भी नगद नारायण की मटकी पड़ी। वैसे तो इनके पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं धोती के सिवाय, तो इन्होंने अपना दिमाग खो दिया। एंड इससे मैं ये नहीं कह रहा कि बाबूराव कम फनी हो जाता है, मतलब इनफैक्ट बहुत लोगों को फिर हेरा फेरी वाला बाबूराव ज्यादा पसंद होगा। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि हेरा फेरी को यूनिक इसकी ड्राई ह्यूमर बनाती है, पर फिर हेरा फेरी बहुत सारे शरारती कैरेक्टर थे जैसे कि कचरा सेठ, टोटला तिवारी, ये फिर हेरा फेरी था इसीलिए इसके कन्वर्सेशन रियल लग रहे थे। अगर इसका अप्रोच स्लैपस्टिक होता तो देखने में माल थाले तो माल तू थाले में ली नतल बना रहा है? मैं तेरी नकल नहीं बना रहा हूँ, मैं बचपन से तो तोतला। देखना कैसे सेम सिचुएशन अक्रॉस डिफरेंट होने की वजह से हमें एक में रिलेटेबल फील हो रहा है एंड दूसरे में नहीं। सिमिलरली कचरा सेट के सीन रिलेटेबल लगता है क्योंकि इसके अप्रोच ड्राई ह्यूमर है। अगर नहीं तो स्लैपस्टिक होता तो आरे तेरे मुंह बनाता
एंड मैं कब से कह रहा था कि इसका ड्राई ह्यूमर इसको यूनिक बनाता है, पर सिर्फ ड्राई ह्यूमर ही इसको फनी बनाता है, जो कि नहीं है। हेरा फेरी इसके ड्राई ह्यूमर के साथ इसके एक्टर की फनी एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड रिएक्शन ही इसको बढ़िया बनाते हैं, क्योंकि सारे एक्टर ने अपनी जिम्मेदारी बहुत दी है हेरा फेरी की कॉमेडी को उभारने में। अगर एग्जाम्पल लूँ तो हेरा फेरी, एंड फिर हेरा फेरी के कॉमेडी फनी एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड रिएक्शन से आते हैं। एंड जितने भी मोमेंट हम हेरा फेरी को देखकर हंसे वो बस हल्के फुल्के मोमेंट है, जो कि एक यूनिक बात है। एंड लेट मी एक्सप्लेन कैसे। कोई भी कॉमेडी फिल्म उठा लो, इसमें तुम एक्सपेक्ट करोगे कि कुछ फनी सा प्लॉट होगा जिससे हमें हंसी आएगी, पर हेरा फेरी एंड फिर हेरा फेरी के केस पर हमें हंसी प्लॉट से नहीं, प्लॉट के सिचुएशन पर कैरेक्टर के रिएक्शन ही हमें हंसाते हैं। एंड इस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो 3 इडियट, एंड देखो मैं इन दोनों मूवी का कंपैरिजन नहीं कर रहा, एंड वैसे भी इन दोनों का मूवी का जॉनर ही अलग है, तो इन दोनों को कंपेयर करने का कोई तुक नहीं बनता। 3 इडियट ले लो, मैं 3 सेकंड दे रहा हूँ, तुम याद कर लो कि तुम्हें कौन सा सीन पर हंसी आई थी। अगर तुम्हारा आंसर चतुर है तो ओके, बट देखते हैं कि मीम किसके ऊपर बने। जिन सीन्स का तुमने सोचा था इसके ऊपर मीम बने ही नहीं है, इसीलिए तो कह रहा था कि एक्टर के रिएक्शन एंड फेस एक्सप्रेशन की वजह से ये आज भी रिलेवेंट है। एंड देखो बहुत बता चुका हूँ, अब बैक टू द मेन पॉइंट कि हेरा फेरी एंड फिर हेरा फेरी इन दोनों मूवी डायलॉग ही ले लो। बाबू भैया राजू का स्टाइल, ये बाबूराव का स्टाइल है। ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये और फिल्म में यूज हो सकते थे, यानी इतनी कॉमन है कि इन रियल लाइफ इफ यू हैव अ लाइफ कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। ये सब नॉर्मल डायलॉग को टैलेंटेड एक्टर अपने परफॉर्मेंस से ही मेमोरेबल बनाते हैं। एंड मैं कब से चप्पल करे जा रहा हूँ कि जैसे हेरा फेरी एंड फिर हेरा फेरी की कॉमेडी इसके प्लॉट से कम पर ड्राई ह्यूमर, जो कि विदाउट इस कलाकार मेमोरेबल नहीं होती। एंड 24 साल हो गए पर अब तक हेरा फेरी नहीं आई। राजू की तरफ थर्ड पार्ट भी लटकी हुई थी, एंड क्या कब आएगी हेरा फेरी 3? आंसर दो तो तुम्हें पता ही होगा कि 1 साल पहले हमें न्यूज़ मिली थी कि हेरा फेरी इज इन द मेकिंग, बट कुछ कंट्रोवर्सी, कुछ लफड़ा हो गया था, इसलिए थोड़ा सा ड्यू था। एंड राजू, बाबूराव एंड श्याम तीनों ने कंफर्म किया है कि दे आर इन द फिल्म। तो फिर हेरा फेरी के डायरेक्टर फराज श्याम जी एंड प्रियदर्शन ने फिल्म से बैक आउट कर लिया था, बस फराज श्याम ही संभाल ले। एंड हेरा फेरी 3 है तो हेरा फेरी 3 तो कुछ भी हो सकता है इन मोमेंट पर। एंड देखना होगा कि क्या श्याम एंड बाबूराव की कसम सच होती है कि नहीं। हे गणपति बापा, हम कसम खाता है करोड़ों रुपया मिलेगा फिर भी हेरा फेरी नहीं करेगा। फिर हेरा फेरी कभी नहीं करेंगे। बुझ गया? हे देवा, ये नहीं करने का कसम का फिर भी बुझ गया, तो हेरा फेरी करने का कि नहीं करने का?